बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भैया जी ने एक नारा दिया था कि पिछड़ा पावे सोने नाथ चौपा में बांधी घाट, भैया जी की नहीं, तो उसी वक्त से ये चर्चा करने लगी थी कि बगैर 60% की जब बात चली कि बगैर जाति जनगणना के न तो इसके विरोध में बोला जा सकता है न इसके समर्थन में बोला जा सकता। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस की बेंच बैठी थी जिसने इंदिरा साहनी वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट पर फैसला दिया था, उसमें मधुरमय जी ने कई घंटे का भाषण दिया था जाति जनगणना के पक्ष में कि बिना जाति जनगणना के जो भी आप बजट बनाते हैं वो ठीक नहीं होगा, जो भी आप गरीबों का करना चाहते हैं वो ठीक नहीं होगा। तो न तो लोहिया जी पिछड़े थे, न मधुरमय जी थे, उसके बाद सुरेंद्र मोहन जी ने कहा। और एक बात बताना, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ, 201 में हर 11 साल बाद होती थी, तो 10 साल बाद तो 201 की जनगणना का जब सवाल आया, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उस समय उनके जो सहायक थे उन्होंने ये कहा था कि जाति जनगणना के बगैर हम सही तरह से निर्धन लोग, जो वंचित लोग हैं, उनका मदद नहीं कर, लेकिन वो भी खाते में डाल दी गई। आज मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बधाई देता हूँ और सरकार का भी धन्यवाद देता हूँ, चाहे उन्होंने दबाव में किया हो, चाहे वो बिहार के इलेक्शन के मद्देनजर किया हो, और आगे उस पर कितना काम करेंगे नहीं करेंगे ये तो आगे समय बताएगा, लेकिन उन्होंने इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। इसलिए मैं सरकार को भी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने विलंबित सही लेकिन बात को मान ली। नंबर 1।